कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो में वो मार्शल आर्ट्स करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी राहुल गांधी मार्शल आर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ड्रेस पहने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वीडियो के पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारत डोजो यात्रा जल्द। यहां डोजो शब्द मार्शल आर्ट्स के लिए एक हॉल या स्कूल को संदर्भित करता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा वीडियो साझा करते हुए कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हमने हजारों किलोमीटर की दूरी तय की है। हम अपने कैंप साइट में शाम को जिउ जित्सु का अभ्यास करते थे। फिट रहने के लिए एक सरल तरीके के रूप में हमने इसे शुरू किया था, जो तेजी से एक सामुदायिक गतिविधि में बदल गया। जहां हम रुके थे वहां के युवा मार्शल आर्ट्स छात्रों को लाया गया था। हमारा लक्ष्य इन युवाओं को जिउ जित्सु, एकिडो और अहिंसक संघर्ष समाधान तकनीकों से परिचित कराना था। कांग्रेस के नेता ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि हमारा उद्देश्य उनमें हिंसा को सज्जनता में बदलना और उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने के लिए उपकरण देना था। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग जेंटल आर्ट का अभ्यास करने के लिए प्रेरित होंगे। भारत डोजो यात्रा जल्द आ रही है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले इस साल जनवरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, आप सबको याद होगा। और ये यात्रा मणिपुर में जब हिंसा वाला जो माहौल था, उस वजह को देखते हुए, उस मामले को देखते हुए वहीं से शुरू की गई थी। मुंबई में इसका समापन हुआ था। 63 दिनों तक ये यात्रा चली थी। 6700 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा ने तय की थी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, वो ही अब भारत डोजो यात्रा के रूप में वो बता रहे हैं। और इस बार ये यात्रा खास इस लिहाज से भी होने वाली है कि बहुत खास अंदाज में राहुल गांधी ने इसका ऐलान किया है। राहुल गांधी की पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। दोनों में क्या अंतर था, ये भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने अपनी छवि बदलने का जो काम किया था, उसमें वो कामयाब हुए थे। पहले राहुल गांधी की इमेज बन गई थी कि वो किसी भी काम के अंजाम तक पहुंचने की परवाह ही नहीं करते, बीच में ही छुट्टी लेकर विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। राहुल गांधी ने पूरे रास्ते पदयात्रा की, लोगों से मिले, नेताओं से मिले, उन सामाजिक संगठनों के लोगों से मिले जो कि इनको बहुत मददगार साबित होते हुए दिखाई पड़े। चुनाव में काफ़ी जोश के अंदाज में, जॉगिंग वाले अंदाज में, टी शर्ट पहने हुए वो सड़कों पर दिखाई पड़े। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने छोटा सा विदेश दौरा भी किया था, लेकिन मणिपुर से मुंबई तक का सफर उन्होंने पूरा किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वैसे तो छोटी थी, पर पैदल के साथ साथ वो वाहनों के साथ चलने का भी प्रावधान रखा गया था, इसलिए वो यात्रा बहुत जल्दी खत्म भी हो गई। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 106 जिलों से गुजरी। 76 जिलों को ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कवर किया था। पहली यात्रा जो उनकी थी, न्याय यात्रा 62 दिनों में खत्म हुई, जबकि पहली यात्रा 140 दिनों तक चली थी, जो वो पैदल घूम रहे थे। चुनावी सफलता के पैमाने पर तौलें तो पहली यात्रा के दौरान कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाते हुए देखा गया। राज्यसभा चुनावों के दौरान बाल बाल उनकी सरकार बची। उसके बाद कर्नाटक में सरकार बनी, जिसका कुछ क्रेडिट कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिलना चाहिए था। हालांकि चर्चा भारत जोड़ो यात्रा की हुई। फिर 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जहां पर कांग्रेस को अपनी 2 जो राज्य की सरकारें थी वो गंवानी पड़ी। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अब भारत डोजो यात्रा की बात जो राहुल गांधी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इस अनोखे अंदाज में वो वीडियो शेयर करते हुए ये ऐलान कर रहे हैं कि बहुत जल्द भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही एक यात्रा निकलेगी। उसको अगर देखा जाए तो उस लिहाज से अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव है राज्यों के, अगले साल भी कई बड़े प्रदेश में चुनाव है, तो उस लिहाज से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है। फिलहाल उनका ये अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो मार्शल आर्ट करते हुए, वही उसी तरह के कॉस्ट्यूम पहने हुए, उसी तरह के कपड़े पहने हुए, इस तरह का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।